नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हरीजे के ताऊ जी से मिलाने जा रहा हूँ। वो नेपियर घास को लगा के आज उनको मज़ा आ रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि ताऊ जी बहुत कंफ्यूज थे, परेशान से थे कि यार कि ये कहाँ से आपने लाके दे दी ये डंडे से, मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो देखो ताऊ जी आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम है छोटू राम चोपड़ा। अच्छा, छोटू राम जी। हाँ, भट्टों की गली। अच्छा। और ये हमारे छोटे भाई के लड़के हैं। अच्छा। बच्चा ही है हमारा। हाँ। तो ये लाया था कहीं से। हाँ। तो मेरे लाके ये आपने लगाया। बोला कटाऊ जी ये बहुत बढ़िया चीज है। मैं यार ये ठूटे लाके लगा दिए और मुझे परेशान करेगा तू। हाँ। पर उसके बाद में ये 2-3 महीने बाद में ये फुटान जब करने लगी और हुआ ने, तो फिर मैं भी लाके खुद के खेत में हरी के ही काट के लाके लगाए। हाँ। और आज मैं इतना मतलब खुश हूँ, मजा आ गया। मतलब चारे की जरूरत ही नहीं है आरे बाने की। ये सिर्फ सर्दियों में एक महीने की समस्या आती है और बाकी 12 मास ये हरा चारा रहता है। बिल्कुल, देखा आपने सुना दोस्तों कि ताऊ जी को मजा आ गया। यानी शुरू में देखे यार कि क्या ठूंठ से हैं। और आपको पता है दोस्तों कि पशुपालक भाई को सबसे बड़ा लॉस यही होता है, इसको साल भर हरा चारा नहीं मिलता है। यदि आप पशु को साल भर हरा चारा उपलब्ध करवा देते हो ना, तो पशु कभी भी कमज़ोर नहीं होगा, हमेशा उसका दूध बढ़ता रहेगा। क्योंकि 3 या 4 मंथ हरा चारा मिलता है, उसके बाद कैल्शियम की भी कमी नहीं आती है इससे। बिल्कुल, कैल्शियम की कमी नहीं आती। इसमें पोषक तत्व बहुत है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, पाचन जो क्षमता होती है पचाने की उसमें 60% है। तो जब ताऊ जी ने देखा कि 3 महीने 4 महीने बाद में जब बार बार ये ब्रांच जैसे काटा और आज काटा, कल तक 1-2 इंच फूट के तैयार, यानी 1 महीने में तैयार, तो इतना गजब का रिजल्ट। और लॉस अपने को वही होता है कि चारा नहीं मिल पाता है। अब झंझट नहीं कहीं से चारा लेके आना और रंजके से भी ज्यादा बढ़िया चीज है। बिल्कुल, जो तो ये देखा जो जई है भी फैल है इसके सामने। बिल्कुल बहुत गजब की चीज। देखो जो आपका अनुभव बोल रहा है, हम देख भी रहे हैं कि कितना शानदार खेत आपने लगा रखा है। और अभी आपको विश्वास हो रहा है कि शायद और खेत में आप लगाएंगे सामने। तो कभी जैसे आपने अपने पशु को खिलाया तो कभी प्रॉब्लम हुई क्या पशु को? नहीं, बिल्कुल खुश रहते हैं, भाग के टूट के चारा खाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कैसे बिल्कुल इसको ये डालते हो या उसमें कुछ और मिलाते हो? नहीं, सूखा चारा में रला देते हैं। नहीं, इतना तो हमारे पास है भी नहीं। बिल्कुल सही बात दे बाकी अब हम बढ़ा लेंगे तो वो फिर हमारे जट नहीं पड़ेगी सूखे रला। दोस्तों, यदि पशु को हरा चारा साल भर मिल जाए तो आपको दाने देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दाने आपको पता है कि बहुत महंगा है, 35-40 रुपये केजी। तो जब हरा चारा की दाने की जगह अपन देंगे और उस हरे चारे में प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स वगैरह सब कुछ मिल जाए, तो फिर अपने को दाना देने की जरूरत क्या है। और दाने से ही अपने को लॉस होता है। तो बहुत गजब की चीज़। और यदि वास्तव में आपको पशुपालन करना है और कामयाब होना है, कुछ बचत करनी है, तो सुपर नेपियर घास आप लगाइए। तो इसको कहीं भी लगा सकते हैं क्या? कोई जगह की ज़्यादा जरूरत थोड़ी? कहीं भी लगा सकते हैं। एक पशु के लिए कितनी जरूरत पड़ती है, कितने पौधों की? ये 20 पौधे होना तो एक पशु से कैसे भी नहीं बिल्कुल खत्म होगा। यदि एक पशु है और यदि आपने 20 कलम लगा दी तो वो पशु के लिए एनी टाइम चारा देगा, एनी टाइम। बिल्कुल, बहुत गजब की चीज है। उस पशु से कभी भी खत्म नहीं होगा, कितना ही काट के डालो आप। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो आप जो आपके जो भाई है, आपके जो साथी है, जो और भी किसान भाई ले जाते हैं हमारे से कलम, नहीं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको हम यही कहेंगे, भैया ये हमारा जो घास है इसको ले जाए और लगाएं। और कोई भी समस्या हो तो हमें बताएं, हम इसके लिए क्यों रंजके की कोई गारंटी नहीं देगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बिल्कुल, बहुत गजब की बात बोली कि गारंटी और दिख भी रहा है सक्सेसफुल है। क्योंकि किसान भाई का कॉन्फिडेंस बोलता है हमेशा कि वो जब अपने किसी चीज़ को लगाता है और सक्सेसफुल करता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस बोलता है। तो आप ताऊ जी जो अपने किसान भाई है, पशुपालक भाई है, उनको आप क्या कहना चाहोगे नेपियर घास के लिए? लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए? नहीं, बहुत बढ़िया है और खूब लगानी चाहिए। चाहिए किसी के पास 4 क्यारी भी लगा ले एक जानवर वाला, बिल्कुल 4 क्यारी, तो उसको मोल का चारा ही नहीं लाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत गजब की बात बोली है ताऊ जी ने। अपने माइंड में एक डाउट भी होता है कि यार कि ये तो जो खेत ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन यदि आपके पास एक छोटी सी क्यारी होती है, यानी
5 बाई 5 की या 10 बाई 10 की, तो उसमें भी आप आराम से 2-3 पशु पाल सकते हैं। हाँ, आराम से, मतलब अपने जैसे 500 गज का प्लॉट है तो उस 500 गज के प्लॉट में भी जानवर को आप आराम से रख सकते हो उस पानी देके। बिल्कुल, बहुत गजब की बात बोली है ताऊ जी ने। यानी आपके पास ये छोटा सा प्लॉट है तो आप उसमें ये लगा सकते हैं। और देखो आज की तारीख में जो हरा चारा है या सूखा चारा है उसका भाव बढ़ता जा रहा है और पशु के लिए जरूरी है, तो इससे क्या नहीं, होगा? उसको लाके डालने की भी तकलीफ होती है, हाँ। कई बातें होती है। ये हरदम तैयार होता है, आज काटो तीसरे दिन फिर निकल जाता है। बिल्कुल है, तो ऐसे ब्रांच निकलती है जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे 200-250 बोझे एक साथ निकलते हैं तो बस बांस, जैसे बांस फूटता है ना उसकी कलम निकलती है, उस प्रकार से इसकी ब्रांच निकलती है। तो आपको आज शायद माइंड में सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि नेपियर घास कितनी सक्सेसफुल घास है और इससे बहुत ही किसान बढ़िया। की आमदनी बढ़ेगी, डेफिनेट बढ़ेगी। लेकिन आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। और इसमें पानी की कैसे क्या कितनी पानी जरूरत तो हम तो फुहारे से देते हैं, ज्यादा इतना पानी भी नहीं लगता भाई, बहुत पानी लगता है। कितने दिन से देते हैं? 8 दिन से 1 दिन, अच्छा, 8वें दिन पानी तो देना ही पड़ेगा, बिल्कुल सही पानी बात तो देना पड़ेगा। देखो ये 6 महीने की लगाई हुई है हाँ। ये घास पूरी। अच्छा, हाँ। और 6 महीने में 5 बार कट चुकी, अच्छा, 6 महीने में 5 बार? 5 बार ये कट चुकी। तो भाइयों मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा यदि कभी यहाँ पे आपको पहले वॉलीबॉल खेलते थे हाँ, हम। आना हो कभी तो आइए और देखिए। ऐसे ऐसा लगता है जैसे कोई किसी गार्डन में या किसी बागवान अपन घूम रहे हैं, ऐसा महसूस, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि हरियाली भी है, पौधों के लिए गजब की शानदार ये घास है, पीछे कलम तैयार होगी, तो ये सब कुछ हरी जी का कमाल है। क्योंकि देखो कुछ तो नया करना होता है, शुरू में प्रॉब्लम भी आती है, लोग काफ़ी नहीं, स्टार्टिंग में तो हरी ने बहुत मेहनत भी की, समझाया भी लोगों को भी, मेरे को भी कहा 1-2 बार, लोगों को भी कहा, वीडियो भी बना के भेजे। बिल्कुल सही बात है। बाकी कोई नहीं मानता तो हरी ने तो ये कह दिया मुझे कोई इतनी वो है भी नहीं, हाँ, बिल्कुल और सही मेरे बात। इतना वो है। अब इसके पास तो कई मांगते हैं तो ये देने के लिए कह देता भैया किसी से और से दिलवा दूंगा मैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बैठता तो ही नहीं है। ताऊ जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारे जो फॉलोवर्स है, दर्शक है, उनको उनके सामने आप अपना अनुभव आपने प्रेजेंट किया। और हरी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा बार बार मन करेगा आपके पास आने का, क्योंकि आप एक किसानों के लिए मार्गदर्शन हो और आप जैसे लोगों का कुछ ज्ञान लोगों के सामने आए और कुछ इंस्पायर है, कुछ सीखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर आपके सामने हम डिफरेंस वीडियो लेके प्रेजेंट आएंगे। तब तक के लिए ताऊ जी को और हरी जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।